अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपनी किसानी के लिए, अपने खेत के लिए 1 साल तक दिल्ली की बॉर्डर ऊपर लड़ता रहा, अपना जमीन, अपना आने वाला फ्यूचर बचाने के लिए झुमता रहा, उन किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, हम लोगों ने जब 2015 में गुजरात में आंदोलन किया था, मुझ पर 32 केस लगाए, मैं 9 महीने जेल में रहा हूं, मुझे 2 साल की सजा दी ताकि मैं चुनाव न लड़ सकूं, मुझ पर 2 राजद्रोह के मामले लगाए, मुझे 6 महीने गुजरात बाहर भेज दिया, फिर भी हम लोग गुजरात में लड़ाई लड़ी। और ये तो पंजाब में भगत सिंह की भूमि है, जिसने अंग्रेजों के सामने लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के सामने लड़ाई लड़ते लड़ते पूरे भारत को आजादी दिलवाई। मैं आप लोगों से विनती करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि जिन नरेंद्र मोदी ने किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया, गुजरात में या पूरे देश में जो नौजवान नरेंद्र मोदी के सामने रोजगारी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर जो आंदोलन करते हैं, उनके खिलाफ धारा 144 लगाई जाती है। जो नरेंद्र मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी दल किसान और नौजवानों के लिए धारा 144 लगाते हैं, तो आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल और आम आदमी पार्टी जैसे लोगों के लिए आपकी सोसाइटी में भी धारा 144 इन नेताओं के लिए लगा दी चाहिए। साथियों, जब गुजरात में, दिल्ली में, जहां जहां नौजवान और किसान लड़ा, वहां नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को अत्याचार करने का कि गंदे से गंदा पॉलिटिकल आदमी नहीं करता। 3 स्कूलें सिर्फ बनाई है, जिसमें हॉकी का एक ग्राउंड बना दिया, बस उस 3 स्कूल को लेकर वो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा पहुंच गए। 4थी स्कूल वहां नहीं बनी होती। और केजरीवाल जी, एक बात बताइए, यहां पर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या अकाली दल हो, पूरे देश में सिर्फ कांग्रेस पर ही आरोप क्यों लगाए जाते? कांग्रेस की डायरेक्ट क्यों लड़ाई लड़ी जाती है? लोकसभा के भीतर जब नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे 3 दिन पहले, इतना झूठा आदमी कहीं नहीं देखा, हम सभी ने नहीं देखा। इतना झूठ बोलते हैं वो आदमी कि उसकी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी ने लॉकडाउन के द्वारा, कोरोना के समय में मजदूरों को मदद की, लेकिन उनको उश्केरा गया। लेकिन उन्होंने पूरी लोकसभा में कहीं पर भी आम आदमी पार्टी, अकाली दल के खिलाफ नहीं। और ये बात बता दूं आपको कि जब 3 कृषि काले कानून कैबिनेट में जब मंजूर किए जा रहे थे, तब उन्हीं सहयोगी दल की एक कैबिनेट 3 कृषि काले कानून लागू किए गए। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले दिल्ली की विधानसभा, जो केजरीवाल की विधानसभा थी, उसमें 3 काले कानून का समर्थन किया गया था। और मुझे दुख लगता है ये बताते हुए कि जब दिल्ली की आबोहवा खराब होती थी, तब भी केजरीवाल ये कहते थे कि ये पंजाब के किसानों की पराली जलाने के कारण मेरे दिल्ली की आबोहवा खराब होती है। और आज वही केजरीवाल पंजाब के अंदर किसानों की बात करने के लिए आते हैं, नौजवानों की बात करने के लिए आते हैं, यहाँ की अस्मिता की बात करने के लिए आते हैं। साथियों, नरेंद्र मोदी जी गुजरात मॉडल के नाम पर पूरे भारत में लोगों का वोट लेने का प्रयास किया। मैं उसी गुजरात का हूं। आप लोग कभी गुजरात आए होंगे तो कभी अहमदाबाद या सूरत देख के चले गए होंगे, लेकिन उस गुजरात के वो गांव कभी नहीं देखे। विच हाजिर इस इलाके दे पतवंते सज्जन, बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया, इहदे लई माफ़ी चाहते हैं। तुहानूं बैठना पिया, वेट करनी पई, पर मैं धन्नवाद भी करना चाहना तुहाडा, इन्नी देर तुसीं वेट किया। इलैक्शन दे विच देर सवेर हो जाती है, पर असीं तुहाडा बड़ा धन्नवाद करते हैं कि तुसीं बिना कोई शोर शराबे दे सारिआं ने सुनिया। साडे विचकार साडे इंडिया के बड़े लीडर हार्दिक पटेल जी, जिन्होंने सुनने का मौका मिलता बहुत घट, टीवी के उत्ते इन्हां दे बहुत लोग फैन है। अज मैं इन्हां दा धन्नवाद करदा कि साडे इस फंक्शन दे विच आए। नाल साडे किरण वालिया जी, जिहड़े एक्स मिनिस्टर दिल्ली दे और AICC दे सैकटरी भी है, वो भी साडे विचकार आए। आशीष जी, माधव जी, आनंद माधव जी, जिहड़े बहुत देर तो साडे नाल
ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇੰਦਾ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ